हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रुद्राट क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी की एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसी चल रही है? आप सभी की एग्ज़ाम्स की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए आज हम टॉपिक लेकर आए हैं राजस्थान की जनगणना 2011। क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है ये आपके हर लगभग एग्ज़ाम में पूछा जाता है और यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके बनते हैं। और अभी जो आरपीएससी का और अधीनस्थ बोर्ड का जो ट्रेंड चल रहा है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने को लेकर, वो जनगणना से आपको टफ से टफ क्वेश्चन और इजी से इजी क्वेश्चन और आंकड़ों से संबंधित भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में राजस्थान की जनगणना 2011 के बारे में। और मैं आपसे वादा करती हूँ वीडियो शुरू करने से पहले इस क्लास से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा जनगणना से संबंधित। अगर आपका इस क्लास से क्वेश्चन बाहर जाता है तो समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन किसी को नहीं आता है और सरकार ने आयोग ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो बिल्कुल नया है और वो बहुत कम बच्चे हैं उन्होंने पढ़ा है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ेंगे, फिर लिंगानुपात के बारे में पढ़ेंगे, बाल लिंगानुपात। थर्ड पॉइंट पर हम पढ़ेंगे दशकीय वृद्धि दर के बारे में पढ़ेंगे, फिर साक्षरता दर के बारे में जानेंगे, फिर अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आज नेक्स्ट पढ़ेंगे हम धार्मिक और कार्यशील आंकड़ों के बारे में हम विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। दोस्तों हम सबसे पहले हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जनगणना के बारे में सामान्य जानकारी। तो दोस्तों हम देखते हैं राजस्थान की जनगणना के 2011 की जनगणना है ये, ठीक है। इस जनगणना के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये भारत की जनगणना है, ठीक है। 1872 में हुई फर्स्ट बार और लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। फिर ये तो फर्स्ट बार हुई, फिर व्यवस्थित जनगणना की बात आती है। तो भारत में व्यवस्थित जनगणना कब हुई? लॉर्ड रिपन के काल में हुई और ये हुई थी 1881 में हुई थी, ठीक है। ये दो आपको जनरल पॉइंट है, सामान्य बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं और नहीं भी पूछ सकते हैं। दोस्तों जनगणना जो होती है ये प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है, ठीक है। 2011 में हुई, इसके बाद जनगणना नहीं हुई है। 2021 में होना प्रस्तावित था लेकिन कोरोना के चलते हुई नहीं है और अभी प्रस्तावित है और अब होगी ये जनगणना, ठीक है। और ये जनगणना कौन करवाता है? भारत का गृह मंत्रालय करवाता है। और ये जनगणना है ये किस सूची का विषय है? दोस्तों कौन करवाता है जनगणना? भारत का गृह मंत्रालय है, ये जनगणना करवाता है अपने देश में। और जनगणना कौन सी सूची का विषय है? ये संघ सूची का विषय है और जनगणना संघ सूची का विषय है और ये 7वीं अनुसूची के तहत होती है। कौन सी सूची? 7वीं अनुसूची। ये भी आपको याद रखना है, ये आपको पूछ सकता है, ये आपको पॉइंट बनाकर पूछ सकता है कि कौन सी अनुसूची के तहत आता है, कौन सी सूची में संघ सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है, कौन सी सूची में आता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन 1976 से जनगणना नियंत्रण परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय हो गया। यानी कि समवर्ती सूची का विषय कब हुआ? संघ सूची से 42वां संविधान संशोधन 1976 से ये समवर्ती सूची का विषय हो गया है, ठीक है। जनगणना नियंत्रण। फिर आता है जनगणना के सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिले हैं हमें? तो मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक में मिलते हैं हमें सर्वप्रथम जनगणना के प्रमाण। 2011 की जनगणना क्रम में ये कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और अब जो होगी 2021 वाली वो कौन सी होगी? 16वीं जनगणना होगी। 2011 में भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। और जबकि राजस्थान के कौन थे? शुभ्रा सिंह, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में फरवरी 2025 से भारत के जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी हैं। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि 2025 से जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी। नेक्स्ट आता है भारत में जनगणना की कुल जनसंख्या कितनी है भारत में? तो 121 करोड़, जो पूरे विश्व का कितना परसेंट है? 17.5% भाग है, ठीक है। भारत की ये कुल जनसंख्या थी 121 करोड़, जो पूरे विश्व का कितना है? 17.5%, ठीक है। अब राजस्थान का कितना है? भारत का तो ये है विश्व में, ठीक है। अब राजस्थान का कितना है भारत के संदर्भ में? अब हम देखते हैं।
तो राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6.85 करोड़ है, जो पूरे भारत का कितना है? 5.66% भाग है। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में जनसंख्या का कौन सा स्थान है? तो 8वां बड़ा राज्य है ये भारत में, राजस्थान जनसंख्या के मामले में। और वर्तमान में कौन सा है? 7वां है, क्योंकि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था, तो अभी 7वां स्थान आ गया है। ठीक है। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि पूछा गया है इसलिए। दोस्तों, ये हमने पढ़ी थी जनगणना के बारे में, सामान्य जानकारी पढ़ी थी। अब हम हमारा फर्स्ट टॉपिक लेते हैं जनगणना के बारे में, जनसंख्या घनत्व के बारे में, जो हम मापते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है। 2011 में राज्य औसत जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। और जनसंख्या घनत्व 2001 में कितना था? 165 था। ठीक है। इतना अंतर किया इसमें 2001 से 2011 के बीच अंतर कितने का आता है? तो 35 + 35 का अंतर आता है। ये क्वेश्चन आपको, क्योंकि 2011 में 200 जनघनत्व है और जनसंख्या घनत्व 200 है, और 2001 में 165 था, जो 2011 में 200 हो गया है। तो कितना बड़ा है? +35 बड़ा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है आपके। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। 2025 में जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हुआ था, इसमें आपके ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनका अंतर पूछा है। तो आपको अगली बार जो भी पेपर होता है उसमें आपको अंतर ना देख के संख्या पूछ सकता है कि 2011 में कितना था और वर्तमान में कितना है, आपको अंतर पूछ सकता है। तो हमने राजस्थान का देखा कितना है? 200 है जनसंख्या घनत्व, और भारत का कितना है? औसत जनघनत्व कितना है? 382 है। ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं अपने राजस्थान में, और न्यूनतम जनघनत्व वाले कौन कौन से जिले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं। फर्स्ट जिला आता है जयपुर, फिर भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर। 5 जिले ऐसे हैं इनका सर्वाधिक घनत्व है राजस्थान में। जयपुर का कितना है? 595। भरतपुर का कितना है? 503। दौसा का आता है 476। अलवर का आता है 438। धौलपुर का आता है 398। दोस्तों, ये जो टेबल बनती है आपकी, ये 5 जिलों की, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं कि 500 से ऊपर कितने ज़िले हैं, 500 संख्या से ऊपर कितने ज़िले हैं ऐसे जिनका जनघनत्व ज़्यादा है। तो ये 2 ज़िले ही हैं आपके, जयपुर और भरतपुर। फिर आपके क्वेश्चंस बनता है कि 400 से अधिक कौन से ज़िले हैं। तो इसमें आपके 4 ज़िले आएंगे, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। धौलपुर का आपके जनघनत्व 398 है, तो ये आपके पूरा 400 नहीं है। तो 400 वाले तो आपके 4 ज़िले आ जाएंगे, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। और 500 वाले आपके 2 ज़िले आ जाएंगे, जयपुर और भरतपुर ज़िले आ जाएंगे, ये दोनों ज़िले आ जाएंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये 500 वाला तो क्वेश्चन आपके पूछा गया है एग्ज़ाम में, और अब 400 वाला भी आपके पूछ सकते हैं। ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूनतम जनघनत्व वाले। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा न्यूनतम घनत्व वाले जिले। हमने सर्वाधिक पढ़ा है और फिर न्यूनतम पढ़ेंगे। न्यूनतम में कौन से हैं? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और जोधपुर। 5 जिले आपके न्यूनतम घनत्व वाले हैं। जैसलमेर का कितना है? 17। बीकानेर का 78, यानी कि आपका प्रति वर्ग 1 किलोमीटर में आपके 17 जने रहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। ऐसे जैसलमेर में कितने? 17 जने रहते हैं, बीकानेर में 78 रहते हैं, बाड़मेर में 98 रहते हैं, चूरू में 147 रहते हैं और जोधपुर में 161 रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पहला फर्स्ट तो आपको याद रखना ही है, यानी कि सर्वाधिक घनत्व किसका है? जयपुर का फर्स्ट आपको याद रखना ही है। न्यूनतम में आपको जैसलमेर याद रखना ही है। इसके अलावा आपको 2nd, 3rd और 4th नंबर तक तो आपको याद रखना ही है आपको। ठीक है। आप 5th वाला याद नहीं रखेंगे तो भी चल जाएगा आपका, लेकिन आपको याद रखना ही है 4 नंबर तक। 4 तक अगर आपको याद नहीं होते तो आपको 3 तक तो आपको याद रखना ही है। ठीक है। तो न्यूनतम जनघनत्व में जैसलमेर आता है, फिर बीकानेर आता है, फिर बाड़मेर आता है, फिर चूरू और जोधपुर आता है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन बना के पूछ ले कि 100 से कम कितने ज़िले हैं, 100 से कम जनघनत्व वाले ज़िले कौन से हैं, तो आपके 3 ज़िले आते हैं इसमें, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर।
3 जिले ऐसे हैं जिनका जनघनत्व 100 से कम है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाड़मेर का 91 है, पूरा 100 नहीं है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और फिर आता है बीकानेर का 78 है, ये आपका बाड़मेर से कम है, और सबसे कम है जैसलमेर का। सर्वाधिक और न्यूनतम ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके आप ट्रिक भी शॉर्ट में बना सकते हैं। न्यूनतम की JB बा, ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं JB बा, ठीक है। फिर आता है आपके नेक्स्ट, फिर हम इनका जनघनत्व का औसत पढ़ते हैं कि 18 जिलों का घनत्व, ठीक है, 200 जो राज्य का औसत है, ठीक है, से अधिक है। यानी कि जो 200 हमारा घनत्व है पूरे राजस्थान का, ठीक है, हमारे पूरे राजस्थान का जो घनत्व है 200, उसमें से 18 जिले ऐसे हैं जिनका औसत अधिक है, यानी कि यहाँ पर 200 से भी अधिक लोग रहते हैं, ठीक है, उस वर्ग किलोमीटर प्रति एरिया में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 15 जिलों का घनत्व 200 से कम है, यानी कि यहाँ पर 200 से भी कम लोग रहते हैं उस प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में, ठीक है। 2001 से 2011 के मध्य न्यूनतम जनघनत्व वृद्धि वाला जिला जैसलमेर है, यानी कि जैसलमेर में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है जैसलमेर में, 4% बढ़ा है, 13 था, अभी 17 है, ठीक है। ये आपको 2001 में क्या था, 13 था, और 2011 में आपके 17 है, 4% बढ़ा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपके इम्पोर्टेंट बनता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको 18 जिलों का कौन कौन से जिलों का सर्वाधिक है राज्य के घनत्व से, और किसका न्यूनतम है, कितने जिलों का न्यूनतम है, तो यह भी आपको पूछ सकता है। तो 18 जिले हैं जिनका तो अधिक है, और 15 जिलों का घनत्व कम है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों, ये हमने पढ़ा था आपके जनघनत्व पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले हमने सामान्य जानकारी पढ़ी, फिर जनसंख्या घनत्व पढ़ा हमने, सर्वाधिक और न्यूनतम पढ़ा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है लिंगानुपात, ठीक है। लिंगानुपात की बात करते हैं हम, तो लिंगानुपात में 2011 में राजस्थान का औसत लिंगानुपात कितना था, 928। 2001 में कितना था, 921 था। ये आपको आंकड़ा अच्छे से याद रखना है कि राजस्थान का 2011 में तो है 928 और 2001 में था 921, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और भारत का लिंगानुपात 943 है। आपको अंतर दे सकता है कि राज्य के और देश के अनुपात में कितना अंतर है, तो ये आपको निकाल के अच्छे से यहाँ से याद रखना है ये, ठीक है। और नेक्स्ट है राजस्थान, 2011 में राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात 933 है। 2011 में राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 914 है। दोस्तों ग्रामीण लिंगानुपात शहरी लिंगानुपात से ज़्यादा है, और ये लिंगानुपात पूछा जाता है आपको, टोटल पूछा जाएगा, कुल औसत लिंगानुपात पूछा जाएगा, फिर ग्रामीण का और शहरी दोनों का भी पूछ सकता है कि ग्रामीण का कितना लिंगानुपात है और शहरी का कितना लिंगानुपात है। दोस्तों शहरी का लिंगानुपात 914 है और ग्रामीण का 933 है। अब जो शहरी लिंगानुपात है ये 2001 में कितना था, 890 था, जो बड़ा है अभी 914 है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है राज्य औसत लिंगानुपात, 928 से अधिक लिंगानुपात रखने वाले कौन से जिले हैं, 18 जिले हैं ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और राज्य औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात रखने वाले कितने जिले हैं, ये 15 जिले हैं। तो कम जिले तो है, कम लिंगानुपात रखने वाले राज्य औसत से, यानी कि 928 से कम लिंगानुपात कितने जिलों का है, तो 15 जिलों का है। और 928 से अधिक लिंगानुपात कितने जिलों का है राजस्थान में, तो 18 जिलों का है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 2001 से 11 के मध्य लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि जैसलमेर में हुई है। ये आपके अच्छा पॉइंट बनता है आपके, ये आपको याद रखना है कि 2001 से 2011 के मध्य लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि कौन से ज़िले में हुई है, जैसलमेर में हुई है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट लगा लेना है आपको। नोट्स भी अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से देख के आप बना सकते हो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर हम पढ़ते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले कौन कौन से ज़िले हैं, ठीक है, और फिर न्यूनतम लिंगानुपात वाले कौन कौन से जिले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर्वाधिक लिंगानुपात। तो सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा 5 जिले हैं जिनका सर्वाधिक लिंगानुपात है राजस्थान में। तो डूंगरपुर का कितना है, 994 है, राजसमंद का 990 है, पाली का 987 है, प्रतापगढ़ का 983 है और बांसवाड़ा का 980 है। 5 जिले हैं, इनका सर्वाधिक लिंगानुपात हमने देखा है। तो आपको टॉप 4
आपको अच्छे से याद रखने ही। फर्स्ट तो आपको याद रखना ही है, प्लस आपको 3 भी पूछ सकते हैं। सेकंड नंबर का भी, अगर आपको फर्स्ट नंबर ना पूछ के सेकंड नंबर का पूछ लेता है तो भी आपको याद रखना है। थर्ड नंबर का भी आपको पूछ सकता है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो डूंगरपुर का सब सर्वाधिक है 994, फिर है आपका राजसमंद 990, फिर आता है पालिका, प्रतापगढ़ और फिर बांसवाड़ा का। फिर आता है न्यूनतम लिंगानुपात। न्यूनतम लिंगानुपात में सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का है, फिर जैसलमेर का है, फिर करौली, भरतपुर और गंगानगर का। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात में धौलपुर का 846, जैसलमेर का 852, करौली का 861, भरतपुर का 880 और गंगानगर का 887। ठीक है, तो आपको ये सर्वाधिक और न्यूनतम का भी आपको याद रखना है। इसमें से भी आपको 4 तक तो अच्छे से याद रखने ही हैं, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर। ठीक है, और सर्वाधिक में डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। 4 जिले आपको इसके याद रखने हैं और 4 जिले आपको इसके याद रखने हैं। ठीक है, और आंकड़े भी आपको याद रखने हैं। आंकड़े आप 3 तक के याद रख लें आप, क्योंकि आपको अगर टफ क्वेश्चन बना के देगा, आपको मिलान वाला क्वेश्चन देगा, तो आपको आंकड़ा भी पूछ सकता है कि धौलपुर का कितना है न्यूनतम में ऐसा, और सर्वाधिक भी पूछ सकता है कितना है आपके 994 है डूंगरपुर का। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम शहरी और ग्रामीण विभाजन लिंगानुपात का। दोस्तों, शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात विभाजन में हम देखेंगे सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात कहाँ है, न्यूनतम शहरी कहाँ है, सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ है और न्यूनतम ग्रामीण कहाँ पर है लिंगानुपात। दोस्तों, ये आंकड़ा देखिए। इससे पहले हम एक चीज़ और देखेंगे कि लिंगानुपात हम कैसे निकालते हैं। तो लिंगानुपात में सबसे पहले हम देखते हैं कि स्त्रियों की संख्या। ठीक है, स्त्रियों की जनसंख्या अपॉन कुल पुरुषों की जनसंख्या। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी कुल स्त्रियाँ, फिर आ जाएंगे यहाँ पे कुल पुरुष की जनसंख्या। ठीक है, कुल पुरुष की जनसंख्या यहाँ पे आ जाएगा, फिर इंटू 1000। ठीक है, ये हम इनका कुल स्त्रियों की जनसंख्या अपॉन कुल पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000 करेंगे तो हमारा लिंगानुपात आ जाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फिर इसमें सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक का है 985। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि सर्वाधिक शहरी टोंक का है और 985। आपको यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा ही लेना है। इस टेबल से आपको एक क्वेश्चन आपको आराम से आपके एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आता है न्यूनतम शहरी लिंगानुपात। सर्वाधिक तो है टोंक का और न्यूनतम शहरी जैसलमेर में 807। ठीक है, फिर आता है सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात। पाली का है सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात, कितना है 1003 है। फिर आता है न्यूनतम ग्रामीण, धौलपुर का है 841 है। तो दोस्तों, हमने 4 आंकड़े देखे हैं यहाँ पे, सर्वाधिक शहरी, न्यूनतम शहरी, सर्वाधिक ग्रामीण और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात। ठीक है, तो सर्वाधिक शहरी तो है टोंक का, न्यूनतम है जैसलमेर का और सर्वाधिक ग्रामीण रहते हैं पाली में, न्यूनतम ग्रामीण रहते हैं धौलपुर में। ये आपको अच्छे से याद रखना है और ये संख्या तो आपको याद रखनी ही है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, शहरी और ग्रामीण के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग के। ठीक है, 2011 में बालकों में 0 से 6 आयु की संख्या 1.06 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है 15.5% है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये परसेंटेज आपको अच्छे से पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो 2011 में बाल लिंगानुपात कितना है 888 है। 2001 में कितना था 909 था। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना है। ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा क्वेश्चंस। ठीक है, कि वर्तमान में कितना है 888 है और 2001 में कितना था 909 है। तो यानी कि कम हुआ है अपना, 909 ज़्यादा था 2001 में और 2011 में कम हुआ है 888 ही है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कमी आई है इसमें। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बांसवाड़ा है, कितना है 934। दूसरे नंबर पर जिला आता है प्रतापगढ़। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आता है। बांसवाड़ा का 934 है और प्रतापगढ़ का 933 है। ठीक है, एक संख्या का ही अंतर है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर ये तो पढ़ा हमने सर्वाधिक लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात और फिर न्यूनतम बाल लिंगानुपात। नेक्स्ट, तो न्यूनतम बाल लिंगानुपात झुंझुनू का है 837 और दूसरे नंबर पर आता है सीकर का 848। यानी कि सर्वाधिक बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा में है और फिर प्रतापगढ़ में है।
ये आपको याद रखना है, पास पास में ही है ये जिले, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, फिर आता है झुंझुनू और सीकर, इन दोनों का न्यूनतम बाल लिंगानुपात है। झुंझुनू का है 837 और सीकर का है 848। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर क्या होती है दोस्तों, हम जानेंगे कि दशकीय वृद्धि दर का सूत्र, दशकीय वृद्धि दर यानी 10 वर्षों में, ठीक है, 10 वर्षों में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है, उसे हम दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है वर्तमान दशक की जनसंख्या, ये नहीं है दोस्तों, ये नीचे लिखना था। तो वर्तमान दशक की जनसंख्या अपन पूर्व दशक की जनसंख्या, यानी कि पहले जैसे कि 2001 का आंकड़ा लेकर के फिर 2011 का जो वर्तमान है उसको हम आंकड़ा लेके फिर इंटू 100 करेंगे अपन, तो दशकीय वृद्धि दर आ जाएगी हमारी, ठीक है, जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, 2001 से 2011 के बीच तो 21.3%। ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा ही लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। फिर आता है 1991 से 2001 में 28.41% थी, ठीक है, ज़्यादा थी कम हुई है, ये आपको याद रखना है। फिर राजस्थान में 1971 से 1981 के दशक में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 32.97% हुई है, यानी कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि अगर पूछ ले कि कौन से साल में हुई है तो कब हुई है, आपके 1971 से आपके 1981 के बीच हुई है। और कितनी हुई तो 32.97% हुई है, ये आपको याद रखना है आंकड़ा, ठीक है। जो एक एक पॉइंट है दोस्तों, एक एक पॉइंट छांट कर पूरा बहुत मेहनत के साथ बनाया गया है ये पूरा मैटर आपके लिए, तो आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो ऐसे ही कि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएगा, क्योंकि आपके जो जनसंख्या जो आंकड़ा है आपकी यहाँ से 4-5 क्वेश्चन नॉर्मल एग्जामिनर बना ही रहा है, तो आपको कुछ भी एग्जाम में दे सकते हैं ये जनसंख्या से, तो आपको ये आंकड़े एक एक अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2011 से 2021 के दशक में जनसंख्या में कमी दर्ज की गई, ठीक है। वृद्धि तो कब दर्ज की गई 71 से 81 के बीच में, और कमी कब दर्ज की गई 1911 से 1921 के दशक में कमी दर्ज की गई। तो उस वर्ष को जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कहते हैं, तो ये भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। दोस्तों मैं सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगी, लेकिन जिनको बोलूँगी इंपॉर्टेंट उनको तो आप याद रखने हैं, लेकिन मैं नहीं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट ऐसा मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस इंपॉर्टेंट में से भी अपन इंपॉर्टेंट बात निकाले, और तो ये वाले पॉइंट जो मैं लिख रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि आपके क्वेश्चन आ जाता है कि महान विभाजक वर्ष कौन सा है अपने जनसंख्या का, तो और आपके ऑप्शन आ जाते हैं 1911 से 21, 71 से 81, 2001 से 11, तो आप क्या करेंगे, आपको अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आप आराम से कर पाएंगे। 1911 से 2021 का बीच है वर्ष है जो हमारा महान विभाजक वर्ष है, जब जनसंख्या में कमी दर्ज की गई, विभाजक यानी कमी दर्ज की गई है, ठीक है। कितनी कमी दर्ज की गई तो माइनस में कमी दर्ज की गई, -6.29 की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, ये भी आपको अच्छे से बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 3 जिले कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कौन कौन से जिलों में हुई है, तो सर्वाधिक में बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, यहाँ पर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि हुई है, ठीक है। जनसंख्या में सर्वाधिक बाड़मेर में हुई है, कितनी हुई है 32.5% हुई है। नेक्स्ट है जैसलमेर 31.8% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट आता है जोधपुर, यहाँ पर 27.7 की दशकीय वृद्धि दर हुई है। और दोस्तों ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा दीजिए, क्योंकि ये कुछ आपके पूछा है और ये आंकड़ा पूछा है कि कितने % की वृद्धि दर हुई है, तो बाड़मेर में 32.5 की दशकीय वृद्धि दर हुई है जो सर्वाधिक है, ठीक है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर 3 जिले आपको याद रखने हैं सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले। फिर आता है न्यूनतम दशकीय वृद्धि, न्यूनतम कहाँ हुई है तो गंगानगर, झुंझुनू, पाली 3 जिले हैं, ठीक है। गंगानगर में 10% की वृद्धि हुई है न्यूनतम, ठीक है। ये तो है सर्वाधिक आपका और ये है न्यूनतम दशकीय वृद्धि। सर्वाधिक हमें गंगानगर में देखने का सिर्फ 10% ही मिलेगी। अगर यहाँ पे बाड़मेर में 32% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे 10% ही हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे 32 बच्चे जन्म ले रहे हैं, ठीक है, माना कि 32 ले रहे हैं तो यहाँ पे 10 ही ले रहे हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आता है झुंझुनू में 11.07%, पाली में 11.09%,
की दशकीय न्यूनतम वृद्धि हुई है। ठीक है, गंगानगर, झुंझुनू, पाली। आपको याद रखना है सर्वाधिक और न्यूनतम, ये आपको इम्पोर्टेंट है। 15 जिलों की दशकीय वृद्धि दर राज्य औसत जो कि 21.3% है से अधिक हुई हैं। ठीक है, आपको याद रखना है ये जिले, और 15 जिले हैं जिनकी वृद्धि सर्वाधिक है, राज्य औसत से अधिक हुई है। फिर आता है 18 जिलों की दशकीय वृद्धि दर राज्य औसत से कम हुई हैं। ठीक है, 18 जिले तो ऐसे हैं जिनमें औसत वृद्धि कम है, और 15 जिलों में राज्य की औसत वृद्धि 21 से भी अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा साक्षरता। लिटरेसी में हम देखते हैं कि साक्षरता किसे कहते हैं, हम साक्षरता हम कैसे मापते हैं। तो साक्षरता व्यक्ति की परिभाषा हम देखते हैं कि 7 वर्ष या अधिक आयु का बालक अपनी मातृभाषा में हस्ताक्षर करना या पढ़ना लिखना जानता है, उसे हम साक्षर मानेंगे। यानी कि 7 वर्ष का जो बालक है, अगर वो पढ़ना लिखना जानता है या फिर अपने हस्ताक्षर करना जानता है, तो उसे हम साक्षर मानेंगे। ठीक है, और विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये आप याद रख सकते हैं, और नहीं ये भी याद होता है तो भी कोई बात नहीं है। 8 सितंबर को ये मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। फिर नेक्स्ट आता है 2011 में राज्य की औसत साक्षरता कितनी थी, 66.11% थी। ठीक है, 2001 में कितनी थी, 60.04% थी, और 2011 में कितनी है, 66.11% औसत साक्षरता दर है। हम तीसरे नंबर पर आते हैं, भारत में हम साक्षरता दर में हम तीसरे नंबर पर आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर सर्वाधिक साक्षरता वाले कौन कौन से जिले हैं और न्यूनतम साक्षरता वाले कौन कौन से जिले हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता में 3 जिले आते हैं, कोटा, जयपुर, झुंझुनू। कोटा की साक्षरता दर 76.6% है, जयपुर की 75.5% है, और झुंझुनू की 74.1% साक्षरता दर है। ठीक है, न्यूनतम दर साक्षरता वाले कौन कौन से हैं, जालोर, प्रतापगढ़ और सिरोही। ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दीजिए, यहाँ से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, और हर शिफ्ट में इसी PDF से और इसी क्लास से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस क्लास से बाहर आपके जाएगा। तो सर्वाधिक साक्षरता कोटा, जयपुर, झुंझुनू की है। न्यूनतम साक्षरता जालोर, प्रतापगढ़, सिरोही की है। जालोर की कितनी है, 54.9%, प्रतापगढ़ की है 56.3%, सिरोही की है 56.56%। ठीक है, तो जालोर, प्रतापगढ़, सिरोही। और अभी जो एग्ज़ाम में हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, एक RPSC का हुआ था, इसमें जो क्वेश्चन पूछा था जालोर का पूछा था। ठीक है, कि जालोर की साक्षरता दर न्यूनतम कितनी होती है, परसेंटेज पूछा था। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कि कौन सा ऐसा जिला है जिसकी साक्षरता दर 55% से कम है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था। तो इसकी 54.9% है, पूरी 55 नहीं है, तो आपका इसमें राइट आंसर जालोर था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी साक्षरता दर। 2011 में पुरुष साक्षरता कितनी है, 79.2%। 2011 में महिला साक्षरता 52.01%। पुरुष महिला साक्षरता आपको अच्छे से याद रखना ही है। ठीक है, ये तो आपका एक मेन आंकड़ा हो गया कि राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता कितनी है और महिलाओं की साक्षरता कितनी है। तो पुरुषों की तो 79.2% और महिलाओं की 52.1%। आप देख सकते हैं कि कितना अंतर है इनमें। आपको इनका अंतर भी पूछ सकता है, तो आपको इनका अंतर भी याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है औसत ग्रामीण साक्षरता दर और शहरी साक्षरता दर 2011 के अनुसार। तो ग्रामीणों की साक्षरता है 61.04% और शहरी की साक्षरता है 79.7%। ये आपको आंकड़ा अच्छे से याद रखना है। ठीक है, पहले पुरुषों का याद रखना है टोटल, फिर टोटल महिलाओं को याद रखना है, उसमें से भी ग्रामीण का कितना है और फिर शहरी का कितना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है शहरी पुरुष। ठीक है, ये तो हमने पहले पढ़ा था टोटल पुरुषों का। अब शहर में जो पुरुष रहते हैं वो कितने परसेंट साक्षर हैं। तो शहर में 87.07% लोग साक्षर हैं, यानी कि 100 में से आपके 87% पुरुष वर्ग पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर शहरी महिला साक्षरता, तो महिलाएं कितनी पढ़ी हुई हैं शहरों में, तो 70.07% महिलाएं साक्षर हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रामीण का पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 76.01% है। फिर ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है, 45.80% है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ग्रामीण
एरिया में महिलाओं का शिक्षा का स्तर कितना कम है। आप 45% सिर्फ महिलाएं हैं जो कि साक्षर है, पूर्ण रूप से अच्छे से हम एजुकेटेड भी नहीं कह सकते, साक्षर हैं जो अपने सिर्फ साइन करना जानती हैं या फिर कुछ उन सबको मिला के है या फिर थोड़ा बहुत पढ़ना जानती हैं। ठीक है, आप महिलाओं का शहर का और महिलाओं का आंकड़ा देखेंगे, ये आपको अच्छे से याद रखना है, शहर और ग्रामीण का। फिर शहरी पुरुष और महिलाओं का याद रखना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा पुरुष साक्षरता दर कितनी है, फिर महिला कितनी है 2011 के अनुसार, फिर ग्रामीण कितनी है साक्षरता, फिर शहरी कितनी है, फिर शहरी में पुरुष का और महिला का देखा है हमने, फिर राज्य में हमने ग्रामीण पुरुष साक्षरता देखी और फिर हमने महिला साक्षरता देखी। तो ये टेबल भी आपको अच्छे से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप यहाँ से आपके बनेगा एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब हम पढ़ेंगे कि कौन से जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षर हैं। ठीक है, पुरुष और महिला के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षर कौन से जिले में है, तो झुंझुनू जिले में है और कितने परसेंट है, 86.09% साक्षरता दर है झुंझुनू की। ठीक है, पुरुष साक्षरता दर। फिर न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ पर है, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है, कितनी है, 69.5% है। ठीक है, सर्वाधिक झुंझुनू है पुरुष की और न्यूनतम है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की। ये आपके यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आपको याद रखना है। फिर सर्वाधिक महिला कहाँ की साक्षर है, तो कोटा की साक्षर है, कितनी परसेंट, 65.09%। न्यूनतम महिला साक्षरता है जालोर की, सर्वाधिक महिला कोटा की है और न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर की है 38.5%। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये था हमारा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू का। अगर आप और भी अगर इसमें याद रखना चाहते हैं तो झुंझुनू ये 3 तक अगर आप याद रख सकते हैं तो अच्छा है आपके, क्योंकि अगर आपको कभी फर्स्ट नंबर ना पूछ करके अगर आपको सेकंड नंबर पे भी पूछे तो आपको ये याद होना चाहिए। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षर झुंझुनू के हैं, फिर कोटा के हैं और फिर थर्ड नंबर पे आता है आपके जयपुर आता है और फिर आपका सीकर आता है 4th नंबर पे। ये भी अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रख सकते हैं। ठीक है, और न्यूनतम पुरुष में फर्स्ट पे प्रतापगढ़ आता है, फिर सेकंड नंबर पे बांसवाड़ा आता है और थर्ड नंबर पर आता है आपके सिरोही। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आती है सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा की है फर्स्ट नंबर पे, फिर सर्वाधिक में महिला साक्षरता आती है अपनी जयपुर की। ठीक है, कोटा, जयपुर और फिर थर्ड नंबर पे आता है आपके झुंझुनू। ठीक है, ये 3 जिले आपको याद रखने हैं। फिर न्यूनतम महिला साक्षरता में फर्स्ट नंबर पे आपके जालोर आता है, सेकंड नंबर पे सिरोही आता है। तो सबसे कम साक्षरता जालोर की है, फिर सिरोही की है और फिर नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर पे आता है जैसलमेर का आता है आपके। ठीक है, तो ये 3 जिले आपको याद रखने ही हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है राज्य औसत साक्षरता जो कितनी है 66.11% से अधिक साक्षरता रखने वाले जिले कितने हैं, 14 जिले हैं। ठीक है, जो 66.11% से भी ज़्यादा साक्षरता रखते हैं। ठीक है, जो राज्य की ये साक्षरता है इससे भी ज़्यादा साक्षरता कितने जिले रखते हैं, 14 जिले रखते हैं। फिर राज्य औसत साक्षरता 66.11 से कम साक्षरता रखने वाले जिले कितने हैं, 19 जिले हैं। 19 जिले हैं जो कम साक्षरता रखते हैं और 14 जिले ऐसे हैं जो अधिक साक्षरता रखते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आज़ादी के समय 1951 राजस्थान की औसत साक्षरता कितनी थी, 8.50% थी। ठीक है, 2011 में 66.1%, यानी कि वृद्धि कितनी हुई है, 7.77 गुना में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये तो वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन अगर पूछता भी है तो आपको याद रखना है ये। ठीक है, 2001 से 2011 के मध्य चूरू एवं बाड़मेर की साक्षरता में कमी आई है। ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगा सकते हैं कि कमी कौन कौन से जिलों की साक्षरता में आई है। तो चूरू और बाड़मेर के जिलों में साक्षरता दर में कमी आई है। फिर आपको क्वेश्चन अगर दे दें कि आज़ादी के समय पुरुष साक्षरता कितनी थी राजस्थान में, तो कितनी थी, 13.88% थी। और आज़ादी के समय महिला साक्षरता कितनी थी, तो 2.66% महिला साक्षरता दर थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा अनुसूचित जाति SC कास्ट और अनुसूचित जनजाति ST कास्ट। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी जनसंख्या कितनी है, इनका लिंगानुपात कितना है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर ऐसी जनसंख्या 2011 में कितनी है, 17.81%। ठीक है, कुल जनसंख्या का राजस्थान में कितना है, 17.81%। और अगर हम संख्या में बात करें तो कितना है, 1.22 करोड़ लगभग जनसंख्या SC कास्ट की है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार।
फिर एसटी कास्ट अनुसूचित जनजाति की बात करें अगर अपन, तो 2011 के अनुसार कितना परसेंट है इनका, 13.5%। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, एसटी जनसंख्या का परसेंट कितना है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम एससी का लिंगानुपात, अनुसूचित जाति का लिंगानुपात की हम बात करते हैं तो कितना है, 923 है। और एसटी अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 948 है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। पहले तो इनका परसेंट याद रखना है कि एससी का परसेंट कितना है, 17.81 है, और एसटी का 13.5 है। और फिर लिंगानुपात याद रखना है, एससी का 923 है और एसटी का 948 है, ठीक है। अब इन दोनों का परसेंट मिला ले, एससी एसटी का कुल परसेंट, ठीक है, कितना है राजस्थान में, तो 31.3% कुल प्रतिशत है राजस्थान की कुल जनसंख्या में। ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। फिर आता है हमारा कि 80%, ठीक है, जो अनुसूचित जो जाति है इसका सर्वाधिक प्रतिशत, इसके सर्वाधिक प्रतिशत में लोग कौन से जिले में निवास करते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक हम देखेंगे और फिर हम देखेंगे न्यूनतम, ठीक है। तो सर्वाधिक कौन कौन से जिले हैं और न्यूनतम कौन से वाले जिले में निवास करते हैं ऐसी, ठीक है। तो सर्वाधिक तो श्रीगंगानगर में कितने परसेंट, 36.58%। न्यूनतम डूंगरपुर में सिर्फ 3.8% ही निवास करते हैं ये। और फिर आता है एसटी का, बांसवाड़ा में सर्वाधिक है ये प्रतिशत में, ठीक है। हम सबसे पहले प्रतिशत देख रहे हैं, तो प्रतिशत में एससी गंगानगर सर्वाधिक, न्यूनतम डूंगरपुर में। एसटी सर्वाधिक प्रतिशत में बांसवाड़ा में है, कितनी है, 76.38% है। और न्यूनतम आती है नागौर में 0.3%, ठीक है। ये आपको याद रखना है, नागौर और बीकानेर, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में यहाँ से। फिर एससी संख्या, ये तो था दोस्तों प्रतिशत में। फिर आता है संख्या में, तो एससी संख्या में सर्वाधिक कहाँ है, जयपुर में है। और एसटी संख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो उदयपुर में सर्वाधिक है, ठीक है। प्रतिशत की बात करेंगे एसटी की तो बांसवाड़ा में है, और संख्या की बात करेंगे तो उदयपुर में है, ठीक है। और एससी की प्रतिशत में गंगानगर में है, और संख्या में जयपुर में सर्वाधिक एससी है। और न्यूनतम की हमने देखा ही है, ठीक है। ये नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा ये आज की क्लास का, धार्मिक और कार्यशील आंकड़े। यहाँ से एग्जामिनर ने अभी लास्ट हाल ही में क्वेश्चन पूछा है एग्ज़ाम में, तो हम यहाँ से ये भी डिटेल और पढ़ लेते हैं आपकी। फिर इसके बाद आपकी जनगणना पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आपको जनगणना के लिए सिर्फ ये एक क्लास ही देखनी है, इसके अलावा आपको किसी भी और क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ हमें ये डेटा हमें नहीं मिला है। हमें जो सफिशेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो डेटा हमने आपको दे दिया है। फिर भी अगर आप और ज़्यादा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं, वरना यहाँ से इस क्लास से बाहर आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट आता है हमारे धार्मिक और कार्यशील आंकड़े। इसमें सिख जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है, श्री गंगानगर में है। फिर बौद्ध जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है, अलवर में है। हिंदू जनसंख्या सर्वाधिक दौसा जिले में है। मुस्लिम जनसंख्या अजमेर में है। ईसाई जनसंख्या बांसवाड़ा जिले में है। और जैन सर्वाधिक उदयपुर में स्थित, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। सिख गंगानगर, बौद्ध अलवर, हिंदू दौसा में, मुस्लिम अजमेर में, ईसाई बांसवाड़ा में है और जैन उदयपुर में हैं। ये आपको याद रखना है। फिर सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, ये संख्या की बात हो रही है, ठीक है, प्रतिशत की बात ना करके संख्या में बात हो रही है। तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कहाँ है, जयपुर में है। लगभग कितना, 22 लाख लोग हैं, ठीक है, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या में, जो जयपुर में है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आता है आपका सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत। ये तो था आपके संख्या में और अभी है प्रतिशत में। तो प्रतिशत की बात करते हैं तो प्रतापगढ़ में है, कितना है, 55%। फिर आता है हमारे न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या, ये भी प्रतिशत में आता है, तो ये जयपुर की है, 37.9%। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। देखो, कार्यशील जनसंख्या संख्या के मामले में जयपुर है, और न्यूनतम प्रतिशत की बात करें अपन तो जयपुर आएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है अच्छे से। और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से इम्पोर्टेंट कर रही हूँ मैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या संख्या में जयपुर की है, लगभग 22 लाख है। और सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो प्रतापगढ़ की है, 55% है, ठीक है। और न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या, न्यूनतम
जयपुर की है, कितनी है 37.9, और प्रतापगढ़ की सर्वाधिक है 55%। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक राजस्थान की जनसंख्या के बारे में। दोस्तों आज हमने वैसे लगभग पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया है, और अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो इनकी MCQ क्लासेस और PYQ आएगी। जितने भी आपके क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं पिछले एग्ज़ाम में आपके जनसंख्या को लेकर, जनगणना को लेकर, तो वहाँ से हम जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके सारे PYQ और MCQ आपको नेक्स्ट क्लास में करवाने वाले हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।